हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्लेटो को पढ़ रहे हैं, और प्लेटो से जुड़ी हुई अब तक हमने 2 वीडियो आप सभी के लिए डिस्कस कर दी है, जिसमें हमने पहली वीडियो में प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में बात करी, और जो हमारी दूसरी वीडियो है उसमें प्लेटो के समक्ष कौन कौन सी समकालीन परिस्थितियां थी, इन दोनों टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज प्लेटो से रिगार्डिंग हमारी तीसरी वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम प्लेटो के शिक्षा पर विचार करेंगे। इस वीडियो के अंदर आप सभी इजीली ये समझ पाओगे कि प्लेटो ने अपने शिक्षा पर क्या विचार दिए हैं, क्योंकि प्लेटो पश्चिम के प्राचीन उन दार्शनिक में से एक है जो सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक माने जाते हैं। और प्लेटो ने अपने विचार जो दिए हैं, चाहे जब हम न्याय की बात करते हैं, चाहे जब हम वहाँ पर दार्शनिक राजा की बात करते हैं, तो इन सब को स्थापित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस महत्वपूर्ण भूमिका को आज हम पढ़ेंगे कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में किन किन चीज़ों को ऐड किया, और प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्या क्या थी। सबसे पहले, आप अगर प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं तो उसमें आप ये तो जान ही चुके होंगे कि रिपब्लिक प्लेटो का एक महान ग्रंथ है। यानी प्लेटो ने कई रचनाएं रची, उसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई रचना रही तो वो रिपब्लिक है। और इस रिपब्लिक बुक के अंदर उन्होंने न्याय के बारे में बताया कि किस तरीके से समाज में न्याय स्थापित की जा सकती है। और इन्होंने न्याय स्थापित करने के लिए कहा कि भाई एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए, और ये जो अनुकूल वातावरण है वो केवल और केवल शिक्षा के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि प्लेटो ये कहना चाहते थे कि यदि हमें समाज में न्याय स्थापित करना है तो उसके लिए पहले हमें एक ऐसे अनुकूलित वातावरण बनानी होगी जिसमें न्याय स्थापित हो सके। और ऐसा अनुकूलित वातावरण कैसे बनेगा? जब शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा। सेकंड चीज आपको याद रखना है कि जो अगर शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करें तो शिक्षा व्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की हो सकती है। पहली, जो कि राज्य द्वारा संचालित होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि प्लेटो चाहते थे कि शिक्षा व्यवस्था पर किसका कंट्रोल हो? राज्य का कंट्रोल हो, राज्य द्वारा शिक्षा दी जाए। जैसे आज आप देखते हो प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, तो प्लेटो ऐसा नहीं चाहते थे। कहते थे कि राज्य द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि शिक्षा का जो स्तर रहे वो सबके लिए एक समान रहे। यदि अगर हम देखें तो शिक्षा का स्तर अगर आज अपने समय में, तो प्राइवेट कॉलेजेस का, स्कूल्स का वो बिल्कुल अलग होता है, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स और जो कॉलेज है उनका जो है शिक्षा का स्तर अलग होता है। तो इस शिक्षा के अलग अलग स्तर ना हो, इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि भाई राज्य द्वारा शिक्षा संचालित होनी चाहिए। दूसरी चीज, शिक्षा के लिए हमने सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी होगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति समाज से भी बहुत कुछ सीखता है। तो हमें ऐसा समाज बनाना होगा, एक ऐसा समाज स्थापित करना होगा जिससे क्या हो सके कि भाई सामाजिक व्यवस्था भी चल सके। नेक्स्ट, तीसरी बात है कि प्लेटो ने शिक्षा में नैतिक शिक्षा की बात करी है। जैसे आजकल हम कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं स्कूलिंग में या फिर हम कॉलेजेस में भी, तो एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करनी होती है। तो प्लेटो ने अपनी जो सिलेबस की बात करें तो उसमें नैतिक शिक्षा की बात करी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति नैतिक शिक्षा लेता है तो इससे व्यक्ति का क्या होगा? सर्वांगीण विकास होगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य मेन क्या होता है? शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि सामाजिक और साथ ही साथ में जो विकासगत विकास है, यानी जो व्यक्तिगत विकास है वो भी होना चाहिए। एक तो समाज का विकास होना चाहिए और व्यक्तिगत विकास भी होना चाहिए। दोनों विकास केवल कब होंगे? जब व्यक्ति का नैतिक शिक्षा उसमें परिपूर्ण हो जाएगी। अगली बात इसमें कही गई है कि शिक्षा के द्वारा लोगों की आत्मा में उन्नति की जाएगी। लोगों की जो आत्मा है उसमें विशेष गुण आएंगे और इससे क्या होगा? समाज में विकास होगा। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है उससे ही आदर्श राज्य की स्थापना होगी। यह आप सभी को ध्यान रखना है। और दार्शनिक राजा भी
शिक्षा के द्वारा ही स्थापित होगा। उसके लिए शिक्षा की अलग से व्यवस्था करी है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर उस समय प्लेटो ने यूनान के अंदर दो प्रकार की शिक्षा पद्धति की तुलना की है। पहली स्पार्टा और दूसरी एथेंस। अब मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, जो बच्चे पुरानी वीडियो देख चुके हैं उनको ये पता चला होगा कि जो प्लेटो थे वो कहाँ रहते थे, स्पार्टा में रहते थे या फिर एथेंस में रहते थे, कहाँ रहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। बाकी जो बच्चे इस वीडियो के अंदर सही उत्तर देंगे, मैं उनके हार्ट दे दूंगा उन लोगों को कमेंट के माध्यम से, ताकि बाकी बच्चे भी पहचान जाएंगे। तो स्पार्टा और एथेंस ये दोनों क्या थे, यूनानी नगर थे, याद रखना है। और जिनके बीच कभी दोस्ती नहीं हुई, इनके बीच में कभी भी दोस्ती नहीं हुई, इनमें हमेशा से लड़ाई झगड़ा रहा। और आपको याद रखना है कि इन दोनों के बीच में युद्ध भी होता है, जिसमें एथेंस युद्ध हार जाता है और स्पार्टा युद्ध जीत जाता है। और इनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित कभी नहीं हुए, दोनों में निरंतर या लगातार संघर्ष चलता रहा और युद्ध हमेशा इनके बीच में होते रहे, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर दोनों तरह की शिक्षा पद्धति, दोनों जगह में जो शिक्षा व्यवस्था मौजूद थी, उनके बारे में मैं आपको उनकी जो खास बात है वो बता देता हूँ। जैसे जो स्पार्टा था, वहां पर क्या शिक्षा व्यवस्था थी। सबसे पहली बात तो शिक्षा जो है वो राज्य द्वारा नियंत्रित थी। यानी राज्य द्वारा नियंत्रित का मतलब है शिक्षा व्यवस्था कौन करवाता था, राज्य। इसके अलावा 7 वर्ष की आयु से बालक को माता पिता से अलग करके उसे शिक्षा देनी जाती थी। यानी 7 साल तक अपने माता पिता के साथ बच्चा रह सकता था और 7 साल का जैसे ही हो जाए वो, उसके बाद उसको शिक्षा लेने के लिए अपने माता पिता से अलग कर दिया जाएगा। शिक्षा में उसको व्यायाम, युद्ध दोनों ही विद्या दी जाएगी, यानी शारीरिक कौशल और साथ ही साथ में मानसिक कौशल भी दिया जाएगा। शिक्षा में लिंग आधारित भेदभाव नहीं था, यानी जो महिला और पुरुष का जैसे शिक्षा का भेदभाव होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था स्पार्टा में। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि इसका पाठ्यक्रम बहुत ही संकुचित था। एक होता है बहुत ही व्यापक, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस था, और संकुचित का मतलब सिलेबस कैसा था, बहुत ही ज्यादा छोटा था। इसके साथ साथ इसमें साहित्य और बौद्धिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। स्पार्टा के अंदर साहित्य और बौद्धिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी, ये याद रखना है आप सभी को। अब एथेंस में कैसी शिक्षा व्यवस्था उस समय मौजूद थी, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एथेंस में शैक्षिक संस्थाएं सरकारी भी थी और गैर सरकारी भी थी। तो सरकारी संस्थाएं भी थी और गैर सरकारी भी थी, यानी प्राइवेट्स और सरकारी दोनों थी एथेंस में। इसके अलावा सोलन का कानून के अनुसार माता पिता का दायित्व होता था अपने बच्चों को क्या करें, अक्षरों का ज्ञान करवाएं। यानी माता पिता ही बच्चों को अपने अक्षरों का ज्ञान करवाते थे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा लड़कियों के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं थी एथेंस में, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद शिक्षा के 3 स्तर थे, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर की शिक्षा। 3 तरह की शिक्षा थी। और शिक्षा में पढ़ना लिखना, प्राचीन कवियों का साहित्य का अध्ययन करना, व्यायाम करना, खेलकूद और संगीत, ये सारी चीजें एथेंस की शिक्षा में शामिल थी। अब यहाँ पर क्योंकि आपको ये तो पता ही चल गया होगा सभी बच्चों को कमेंट देखने के बाद में कि जो है एथेंस से प्लेटो संबंध रखते थे, और एथेंस के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था नहीं थी। स्पार्टा उसकी तुलना में ज्यादा मजबूत था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एथेंस में और स्पार्टा के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंदर हम देखते हैं स्पार्टा जीत जाता है युद्ध, और इसके बाद में क्योंकि कुछ तो खास बात रही होगी जिसकी वजह से स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया। तो स्पार्टा में ऐसी बहुत सारी बातें थी, जिसमें सबसे बड़ी बात थी शिक्षा व्यवस्था। तो प्लेटो ने क्या कहा कि हमें स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था से कुछ सीखना चाहिए, हमें वहां से अपनी शिक्षा व्यवस्था में कुछ चीजें शामिल करनी चाहिए। तो ऐसी क्या क्या बातें थी, इन्होंने सबसे पहले कहा कि शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित होगी। पहली बात, शिक्षा किसके द्वारा नियंत्रित होगी, राज्य द्वारा नियंत्रित होगी। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष दोनों को समान शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि आपने अभी देखा एथेंस में शिक्षा महिलाओं को नहीं दिया जाता था, और वहीं स्पार्टा की बात करें तो पुरुष और स्त्री को भी समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। तो उन्होंने कहा पहली बात तो कि भाई प्राइवेट कॉलेजेस, स्कूल्स जैसी संस्थाएं नहीं होंगी, निजी गैर सरकारी नहीं होगी। दूसरा, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों तरीके की शिक्षा व्यवस्था होगी, मतलब दोनों को शिक्षा के लिए अधिकार होंगे। तीसरा, सामाजिक पहलू को भी लिया गया, यानी समाज का काम भी होगा व्यक्तियों को शिक्षित करना। साथ ही साथ में सैनिक शिक्षा को अपनाया गया। ध्यान रखना है, ये भी स्पार्टा की सैनिक व्यवस्था से ही अपनाया गया था। अब भाई
प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की क्या क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता बताया है समायोजित है। पहली बात तो इसमें समायोजन करने की बात हुई है और उचित आयु के अनुसार शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। अभी आप आगे पढ़ोगे कि प्लेटो ने अपने यहाँ पर उचित एक एज का क्राइटेरिया कॉन्सेप्ट रखा और जिसके हिसाब से एजुकेशन दी गई। इसके बाद में व्यापक पाठ्यक्रम, सिलेबस जो होगा वो निश्चित होगा, बड़ा सिलेबस होगा, ये प्लेटो के शिक्षा व्यवस्था में था। संगीत का सदुपयोग किया गया, संगीत को भी शिक्षा में शामिल किया गया। इसके बाद प्लेटो के द्वारा शिक्षा के अंदर स्त्री और पुरुष का जो भेद था उसको खत्म करके स्त्री और पुरुष को दोनों को समान रूप से शिक्षित की बात हुई। आदर्श शासक के निर्माण में शिक्षा को सहायक माना गया। कहा कि अगर हमें एक अच्छा आदर्श राजा स्थापित करना है तो उसके लिए हमें एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना होगा। शिक्षा व्यवस्था जो है वो क्या करेगी? शारीरिक और मानसिक दोनों विकास में सहायक होगी। इसके बाद में जो है आपका समन्वयात्मक शिक्षा होगी। इसका मतलब शिक्षा का काम समाज में समन्वय स्थापित करना है, ये भी आपको याद रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित होगी और नैतिकता के ऊपर भी उसका जोर दिया जाएगा। अब यहाँ पर प्लेटो ने शिक्षा के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया है, एज का क्या क्या क्रम बनाया, अब उसको बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लेटो ने शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया है, पहला प्राथमिक और दूसरा उच्च स्तर की शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो कि 10 साल से 20 साल तक की होगी, याद रखना है, तथा इसमें क्या क्या संगीत, व्यायाम और वस्तुतः जो विषय वस्तु है वो पढ़ाए जाएंगे। ये शिक्षा व्यवस्था एक तरीके से वैसे तो औपचारिक रूप से 10 वर्ष से आप देख रहे हो, लेकिन ये जन्म से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि माता पिता से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, समाज से भी बहुत कुछ सीखता है, और ये कब तक चलेगी? 20 साल की आयु तक चलेगी, ये भी याद रखना है आप सभी को। इसके बाद में व्यायाम का जो है अभिप्राय भोजन, शरीर की रखरखाव और साथ ही साथ स्वाध्याय से है, जबकि संगीत का अभिप्राय इसमें साहित्य सीखा जाएगा, कविता सीखा जाएगा, वाद्य यंत्रों को चलाना सीखा जाएगा। ये सब विद्यार्थियों के नैतिक गुणों का क्या करेंगे? विकास करेंगे। उच्च शिक्षा कहाँ से कहाँ तक होगी? उच्च शिक्षा 20 से लेकर 30 वर्ष की आयु के बीच में होगी, जिसमें गणित, ज्योतिष, ज्यामिति इसकी शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो भी यह चरण योग्य शासक का निर्माण करने के लिए उसकी ज्ञान इंद्रियों पर और उसकी बौद्धिक ज्ञान को देता है। कहता है प्लेटो कि अगर हमें शासक बनाना है या सैनिक बनाना है तो उसके लिए ये शिक्षा व्यवस्था 20 साल से ऊपर की जो है वो जरूर होनी चाहिए। 20 साल से लगभग 35 साल तक ये शिक्षा व्यवस्था होगी, 30-35 साल तक, और 30-35 साल के बाद में फिर उसका एग्जाम लिया जाएगा, और उसका एग्जाम के बाद में जो लोग पास होंगे वो दार्शनिक शासक बनने योग्य होंगे, और फिर 35 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक उसकी शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। जो प्राथमिक चरण में असफल होंगे वो उत्पादक वर्ग बनेंगे, यानी जो पहला एग्जाम यानी जो 10 से 20 साल तक का एग्जाम था इसको पास नहीं कर पाएंगे, जो फेल हो जाएंगे वो किसान बनेंगे, उत्पादन करेंगे किसी न किसी चीज का। जो लोग इसको पार कर लेंगे, जो 20 से 35 के बीच में आ जाएंगे, तो उन लोगों को बनाया जाएगा सैनिक, याद रखना है, उनको सैनिक कार्यों में सौंपा जाएगा। और जो 35 का एग्जाम पास कर लेंगे, दूसरे चरण का भी एग्जाम पास कर लेंगे, 35 से 50 तक की जो शिक्षा लेंगे वो दार्शनिक सभी शिक्षाओं में सफल हो जाएंगे, तो उन्हें दार्शनिक राजा बनाया जाएगा। याद रखना है 35 वर्ष के बाद भी जो है 15 वर्ष तक जो है उसको शिक्षा दी जाएगी, यानी 50 साल तक उसकी शिक्षा होगी। और जब वो सब कुछ सीख जाएगा तो उसके बाद क्या किया जाएगा? उसके बाद उसका कार्य जो होगा वो दार्शनिक राजा बनने का होगा, और वो क्या करेगा कि जिससे वह अपने कार्यों में विशेषज्ञ हो जाएगा। उसे जो कुछ पढ़ना लिखना है वो सब कुछ सीख चुका होगा, समाज में सब कुछ सीख चुका होगा। इस पूरी लंबी शिक्षा व्यवस्था के बाद में उसके अंदर जो है निर्णय लेने की बहुत अच्छी क्षमता आ जाएगी, जिससे समाज में जो भी निर्णय राजा के द्वारा लिए जाएंगे वो सबके फायदेमंद होंगे। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इट्स ऑल अबाउट द प्लेटोस एजुकेशन थ्योरी या फिर सिस्टम। आप कह सकते हो कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में जो भाई यही सारी बातें थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब तक 870 लोग से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़ चुके हैं। अगर आप नहीं जुड़े तो आप टेलीग्राम ग्रुप्स में भी जुड़ें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में।